मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐसे ऐप को आप चलाते होंगे जिनमें विभिन्न तरह के वीडियोस, गाने और रील्स, शॉर्ट्स वगैरह जरूर आते होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से एक युवती जिसकी उम्र करीब 20 साल की होती है, वह अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चला रही होती है। अचानक उस व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज के साथ एक लिंक भी आता है, और जैसे ही वे लड़की उस लिंक पर क्लिक करती है तो उसके सामने एक वीडियो चलने लगती है। उस वीडियो को देखकर वह युवती पानी पानी हो जाती है, उसकी आंखों में शर्म उतर आती है और वह बिल्कुल घबरा सी जाती है। उसके माथे पर पसीना होता है और वह अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए अचानक से एक फोन मिलाते हैं और उस फोन पर होता है एक युवक, और उस फोन पर जब वह लड़की बात करती है कि नीरज, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, सामने से नीरज ने किया है बहुत बुरी बातें, जिसे सुनकर वह युवती बहुत ज्यादा हो गई परेशान। दोस्तों, आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जो लड़की उसको देखकर इस प्रकार से शर्मसार हो गई और बस उसकी स्थिति खराब हो गई। तो आइए जानते हैं पूरी घटना को कि उस वीडियो में आखिर ऐसा था क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल सच्ची खबरें हमारे इस चैनल पर जरूर आती हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से। जौनपुर जिले की एक युवती होती है, उस युवती की उम्र मात्र 20 साल है। वह अपने घर पे जैसे ही फोन चला रही होती है, उसके पास व्हाट्सएप के थ्रू एक ऐसा मैसेज आता है। उस मैसेज को जैसे ही वह युवती खोलकर देखती है, वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। वह बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। अपने माथे के पसीनों को पहुंचते हुए वह एक नंबर पे फोन करती है और उस नंबर पर दूसरी तरफ होता है एक लड़का। उस लड़के से बात करते करते वह युवती अब कहने लगती है कि नीरज, तुमने ऐसे अच्छा नहीं किया। आज तुम मेरी इज्जत के साथ ऐसे खेल रहे हो जैसे कि कोई गुड्डा गुड़िया का खेल हो। तुमने आखिर मुझे सबक क्या रखा है। दोस्तों, ऐसा कहकर वह युवती अब फोन तो कट कर देती है और बस अब अपने परिवार में जाकर अपने परिवार से ऐसी बातें कर रही है। वह कहती है कि उसको पुलिस थाने जाना है। और दोस्तों, अब उस युवती के कहने पर उसको परिवार और उस लड़की को लेकर पुलिस थाने चला जाता है। और पुलिस थाने में जाकर अब वह युवती सच्ची बात बता रही होती है और अपने फोन को पुलिस को भी दिखा रही होती है कि उसके पास किस प्रकार का मैसेज आया है। दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस उन मैसेज को खुद देखती है तो वह भी शर्मा जाती है और कहती है कि ये कौन है, क्योंकि इस वीडियो में जो महिला है वह तो आप हैं और आपके साथ इस प्रकार का जो कर्म है वह कर कौन रहा है, तुम उसके बारे में भली भांति जानती होंगी। तो यहाँ पर हाँ के रूप में सर को हिला देती है वह युवती। और दोस्तों, अब पुलिस उसके परिवार के आगे ढंग से नहीं पूछ पाती है, तो यहाँ पर महिला जो कांस्टेबल होती है उनकी मदद ली जाती है। और महिला कांस्टेबल जब अकेले में उस युवती को लेकर जाती है तो यहाँ पर वह युवती ऐसे सनसनीखेज खुलासे को सामने लाती है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर वह युवती बता रही होती है कि इस वीडियो में इसके साथ जो ये युवक है, ये युवक कोई और नहीं, उसका ही भांजा है। उसका नाम नीरज कुमार है और वह गड़ोली गांव का आजमगढ़ के जिले में जो पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। यह उसका भांजा लगता है। और जब मैं अपनी बहन की लड़की की शादी में गई हुई थी तो उस समय मेरी मुलाकात हुई थी नीरज से। नीरज की उम्र करीब 18-19 साल की होगी। वह बड़ा ही सुंदर दिखता है। और दोस्तों, यहाँ पर वह युवती बताती है कि वह नजरों ही नजरों में अपना दिल दे बैठती है नीरज को। और यहाँ पर नीरज भी इस बात को स्वीकार करता है कि उसको उसकी मौसी बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर नीरज को भी वह युवती बहुत पसंद आती है। दोस्तों, यहाँ पर जब नीरज अपनी माँ से पूछता है कि ये युवती कौन है, तो यहाँ पर उसकी माँ यह बताती है कि ये युवती कोई और नहीं, तुम्हारी ही मौसी है। यह रिश्ते में मेरी बहन लगती है और तुम्हारी लगती है मौसी। यहाँ पर तुम मौसी और भांजे के रिश्ते में हो दोनों। दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो दिलों का लेना देना था वह अब प्यार के रूप में हुआ है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इस संबंध को नहीं मानते हैं कि वे मौसी और भांजे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से अब दोस्ती कर लेते हैं और उसी दोस्ती को प्यार में तब्दील भी कर दिया जाता है। और दोस्तों, अब चोरी छिपे दोनों मौसी भांजे आपस में मिलजुल रहे होते हैं। इसी प्रकार से उनके मिलने में उनका प्यार अब शारीरिक संबंधों में भी तब्दील हो जाता है। और दोस्तों, इसी प्रकार से जब उनके बीच में
छुप छुप कर शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर काफी समय गुजर जाता है। यानी कि पिछले 3 महीनों से उन दोनों के बीच में लगातार शारीरिक संबंध भी बन रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर वह युवती अपने इस प्यार को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वह जो लड़का होता है नीरज कुमार, उसके दिमाग में एक ऐसी खुरापात आती है कि वह एक बार जब अपनी मौसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तो उस समय वह अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर लेता है और उसको छुपा कर रख देता है, और फिर अपनी मौसी को भनक भी नहीं लगने देता है। वह इस शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया की वीडियो भी बना रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही वह वीडियो बन जाती है और उसकी मौसी वहां से उठकर चली जाती है, तो नीरज अपने फोन को निकालकर अपने पास ले जाता है। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि अब नीरज कुमार उन वीडियोस को वायरल कर करके अपनी मौसी को धमकी दे रहा है, और उसने ये भी कहा था अपनी मौसी से करीब 4 दिन पहले कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो, अगर तुमने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी इस प्रकार के अश्लील वीडियोज को वायरल कर दूंगा। और दोस्तों, यहाँ पर जब वह मौसी अपने भांजे को 2 लाख रुपए नहीं दे पाई, तो उस भांजे ने एक दूसरी फेसबुक आईडी वगैरह बनाकर उससे इस प्रकार के अश्लील जो वीडियोज हैं उनको कर देता है वायरल। और जैसे ही ये वीडियोज वायरल होती हैं, दोस्तों, बवाल मच जाता है चारों तरफ। अब उस लड़की की ओर देखकर लोग फब्तियां कसने लगे हैं, भला बुरा कहने लगे हैं, और उस लड़की को देखकर गंदे गंदे इशारे भी करने लगे हैं। अब वह लड़की बेहद परेशान है। अब यहाँ पर जब उसके पास इस अश्लील वीडियो का मैसेज आता है, उसे देखकर उस युवती के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह युवती अपने साथ नीरज कुमार को देखती है शारीरिक संबंध बनाते हुए, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पहले तो जान रही होती है यह लड़की कोई और है, लेकिन जब उस वीडियो में उसकी सच्चाई सभी के सामने आती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस बात को बताकर वह महिला कांस्टेबल के सामने बहुत जोर जोर से रोने लगती है वह युवती। यहाँ महिला कांस्टेबल उसका ढाढ़स बताते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम नीरज कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं, और यदि तुम इस तहरीर को दे रही हो तो तुम्हें यहाँ पर मुख्य गवाह के रूप में पेश करेंगे, और तुम्हारे अनुसार ही उस नीरज कुमार को गिरफ्तार भी करेंगे, और उसको जो सजा बनती है उस सजा भी दिलवाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ उस युवती के परिवार को जब इस बातों के बारे में पता चलता है, तो यहाँ पर उस युवती का जो भाई होता है वह अपनी बहन को बहुत जोर से डरा रहा होता है, धमका रहा होता है, और कहता है कि देखा देखा तुमने आज की दुनिया, ये लोग बहुत ही गंदे हैं, ये लोग प्यार का नाम लेकर प्रेम को बदनाम करते हैं, और उसी प्रेम के चलते हुए आपका शारीरिक दोहन करते हैं। दोस्तों, ये लोग प्यार प्यार कहकर आपका शरीर का दोहन करते हैं, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, और आपको इतना दुखी और परेशान कर देते हैं कि आप मरने के बारे में भी नहीं सोच सकती। और तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम तो उसकी मौसी लगती हो, और एक मौसी होने के नाते अपने भांजे से ही प्यार कर बैठी। ये कहाँ की मानसिकता है भाई? आपको यदि कुछ ऐसी भावना आपके दिमाग में आ रही थी, तो आप लोग हमसे कहते, हम भी कोई अच्छा वर देखकर आपकी शादी करा देते। लेकिन यहाँ तुमने भी बहुत गलत किया है, और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर क्या तुमने सही किया है? तुमने कोई भी सही कदम नहीं उठाया है, और इसके परिणाम तो आपको भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मौसी भांजे मासी, ये मौसी नहीं मासी होती है, बिल्कुल माँ जैसे। और किसी लड़के ने अपनी माँ जैसी युवती से, लड़की से, महिला से इस प्रकार के शारीरिक संबंध बनाए, तो ये बेहद ही गंदा काम है। आपको इस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिए। दोस्तों, रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें, ताकि हम लोग कहीं इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक रहें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।